नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा के चुनाव कब होंगे? तो इस सवाल का एक बड़ा जवाब यह है कि चुनाव आयोग की ओर से बिहार में विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने को लेकर के अभी से बड़ी तैयारी शुरू की जा चुकी है और जल्द ही चुनावों को लेकर के एक बड़ी घोषणा हो सकती है। दरअसल बिहार में चुनाव माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर महीने या इन दोनों महीनों के बीच में होने संभावित हैं। तो इसके पहले चुनाव आयोग की ओर से चुनाव को कैसे बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए, चाहे वोटर लिस्ट हो, चाहे चुनाव संबंधित अन्य प्रकार की तैयारियां हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, और कैसे जो चुनाव के समय तमाम तीज त्योहार आते हैं, सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं, उन सब का बेहतर समन्वय किया जाए। तो इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए चुनाव आयुक्त विवेक जोशी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और वे पटना आ भी चुके हैं। दरअसल जो विवेक जोशी हैं वह चुनाव आयुक्त के रूप में देश में काम कर रहे हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के वह इस समय पटना में है और पटना के बाद वह बिहार के कुछ अन्य जगहों पर भी जा सकते हैं। दरअसल जो सूचनाएं सामने आई हैं उसके अनुसार विवेक जोशी बिहार में जो मौजूदा चुनाव की प्रक्रिया है उसके तहत बिहार में वह जो वोटर फैसिलिटीज़ है, यानी कि जो तमाम जो मतदाता हैं उनके लिए जो मतदान केंद्र हैं वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, साथ ही साथ जो मतदाता सूची है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यानी कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है, एफएलसी प्रोसेस है, और साथ ही साथ जो मतदान कर्मी होते हैं उनके प्रशिक्षण का जो काम है और जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उनकी स्थितियां, और साथ ही साथ जो चुनाव है वह चुनाव कैसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। इसमें बिहार के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं विनोद सिंह गुंजियाल, उनके साथ भी उनकी बैठक होगी। इसके अतिरिक्त नोडल पुलिस ऑफिसर्स, आईजी, डीआईजी और विशेष करके पटना डीएम और पटना एसएसपी के साथ वह बैठक करेंगे और इन बैठकों में यह तय किया जाएगा कि चुनाव को कैसे बेहतर तरीके से संचालित किया जाए। इतना ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में यानी कि आज के बाद विवेक जोशी का जो दौरा हो सकता है वह माना जा रहा है कि ईस्ट चंपारण के मोतिहारी और साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण के बेतिया में भी वह जा सकते हैं और वहां भी जाकर के वह जो ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग का जो प्रावधान होता है उसे देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वहां पे जाकर के डीएम, एसपी, ईआरओ और बीएलओ के साथ वह विशेष बैठक करके चुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर के किस प्रकार से अब तक तमाम चीज़ें की गई हैं इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। दरअसल आपको बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो संचालित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है और इसकी टीमें चुनाव के पहले बिहार या जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर के तमाम पोलिंग स्टेशंस के जो ऑफिसर्स होते हैं उन सबको प्रशिक्षण देती हैं। साथ ही साथ जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं उनके साथ में वार्ता कर उनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है और कैसे ईवीएम सहित अन्य तमाम चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक जो चेकिंग की प्रक्रिया होती है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है, उन चीज़ों को निष्पादित किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों में अब तक क्या बिहार में चुनाव को लेकर के तैयारी की गई है, इसे लेकर के ही विवेक जोशी का यह जो बिहार दौरा है यह बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और इसमें चुनाव की इन तमाम प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने और इसके लिए जो अब तक के काम हुए हैं उसे किस दिशा में कहां तक पहुंचाया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट खुद विवेक जोशी पटना और बिहार के अन्य जगहों पर जाकर के जुटा रहे हैं और माना जा रहा है कि उनके इस दौरे के बाद वो आगे 1-2 बार फिर से बिहार आएंगे और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि बिहार में चुनाव की तारीखें कब कब किस किस तिथि को निर्धारित हों और चुनाव कितने चरण में किया जाए। दरअसल जो बिहार में चुनाव होने का सिलसिला है वह अगर आप याद करें तो पिछले अगर हम देखें तो 3-4 दशकों में लगातार जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं बिहार के चुनाव में, इसे लेकर के बिहार देश के उन संवेदनशील राज्यों में शामिल है जहां पर चुनाव एक से ज़्यादा चरण में कराए जाते हैं।
बिहार में 243 कुल विधानसभा की सीटें हैं और ऐसे में जो अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो चुनाव एक से ज्यादा चरण में होने के कारण चुनाव काफी लंबा भी खिंचता रहा है। तो इस बार चुनाव आयोग की यह भी तैयारी होगी कि बिहार में जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसकी समय सीमा को थोड़े कम समय में तय किया जाए और इसे लेकर के ही विवेक जोशी के द्वारा पटना सहित राज्य के अलग अलग जिलों के डीएम, एसपी और जो वहां पर चुनाव से जुड़े हुए नोडल पदाधिकारी होते हैं उन सब के साथ ये बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है और इसके बाद यह अंतिम रूप तय किया जाएगा कि चुनाव की तिथियां कब निर्धारित की जाएं। तो चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से ये बड़ी पहल की गई है और इसमें आगे आने वाले समय में और क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती हैं हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।